दोस्तों बिहार राज्य के लिए एक काफी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार को मिल चुकी है पूरी तरह से जनरल कोच वाली 5 नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं और इसलिए बिहार को मिली 5 ये जो जनरल कोच की नई ट्रेनें हैं इनके रिगार्डिंग गाड़ियों का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड साथ ही इन गाड़ियों की जो शुरुआत है उसके तारीख रेलवे ने जारी कर दिया है। यानी कि बिहार को एक बार फिर से नई ट्रेनों की सौगात मिलना शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में पूरी तरह से जनरल कोच वाली ये जो 5 नई लंबी दूरी की ट्रेनें हैं इनके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इसलिए इन गाड़ियों के रिगार्डिंग A to Z जो जानकारी है उसको पूरा अच्छे से डिटेल में जानने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए और ये गाड़ी कब से रफ्तार भरेंगी, ये सारी चीजें भी जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिली एक साथ जनरल कोच वाली इन 5 नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों ये जो 5 नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात देकर बिहार को एक बार फिर से नई ट्रेनें मिलने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर होने जा रही है, रेलवे शुरू करने जा रही है। और ये जो 5 नई ट्रेनें मिली है बिहार के लिए इनको लेकर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनमें कोई भी जो रिजर्वेशन है वो करवाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से जो अनारक्षित जनरल डब्बे हैं उनके साथ ये गाड़ियाँ ऑपरेट की जाएंगी। साथ ही जिन 5 रूटों पर ये जो ट्रेनें हैं वो अपनी सेवाएं देने वाली है बिहार राज्य से, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा जिस पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। और जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में 1 दर्जन से भी ज्यादा जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी लॉन्चिंग रेलवे ने किया है, नई ट्रेनें शुरू हुई है। और इसके बाद दोस्तों बिहार वासियों को भी ये जो बड़ी सौगात है 5 नई जनरल कोच वाली गाड़ियों के रूप में वो यहाँ पर रेलवे ने दे दिया है। और गाड़ियों के रिगार्डिंग सारी जो जानकारियां हैं लाइक ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इसके अलावा गाड़ियों की शुरुआत की जानकारी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जारी हो चुका है जिसके बारे में अब हम बारी बारी से जानते हैं कि ये जो 5 ट्रेनें हैं इनका संचालन कहाँ से कहाँ रेलवे करने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ियां कब से शुरू होंगी। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए और किन किन रूटों पर जनरल कोच वाली जो नई ट्रेनें हैं पूरी तरह से नियमित तौर पर इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए साल 2026 में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करो बिहार को ऑलरेडी मिल चुकी 5 जनरल कोच वाली इन नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली ये जो 5 नई ट्रेनों का सूची जारी किया गया है इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन बिहार में राजगीर से दिल्ली के आनंद विहार तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजगीर से गाड़ी खुलेगी एंड दिल्ली के आनंद विहार तक जाएगी जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 03391। जी हम इसी ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी राजगीर से खुलेगी एंड आनंद विहार तक ये गाड़ी जाने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है इसका टाइम टेबल भी रेलवे ने जारी किया है और इसका जो टाइम टेबल है उसकी अगर हम बात करें तो ये गाड़ी राजगीर से सुबह में 10 बजे खुलेगी एंड एक्चुअली बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, डीडीयू एंड प्रयागराज के रास्ते अगले दिन सुबह में 9:45 पर आपको ये गाड़ी आनंद विहार पहुंचाएगी। और ये जो नई ट्रेन है इसमें 15 जो जनरल के कोचेस है इनकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। 15 कोच के साथ गाड़ी चलेगी और एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो आपको 28 मार्च को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बड़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी नई ट्रेन के बारे में तो एक्चुअली राजगीर से आनंद विहार के अलावा बिहार को मिली जनरल कोच के साथ हमारी ये जो दूसरी नई ट्रेन है इसका संचालन बिहार की राजधानी पटना में दानापुर से आनंद विहार तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दानापुर से आनंद विहार के बीच में गाड़ी चलेगी जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 03299। जी हम 03299 नंबर के साथ ये गाड़ी दानापुर से खुलेगी एंड आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। बाकी इसके लिए टाइम टेबल जानने की कोशिश करें तो ये गाड़ी दानापुर से दोपहर में 2:30 बजे खुलेगी एंड एक्चुअली यात्रा में आगे बढ़ते हुए आरा, बक्सर, डीडीयू एंड प्रयागराज के रास्ते ये गाड़ी अगले दिन सुबह में 11:15 बजे आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। और ये जो ट्रेन है वो टोटल 18 जो जनरल कोचेस हैं उनके साथ ऑपरेट की जाने वाली है दानापुर से आनंद विहार के बीच में। और ये जो ट्रेन है दानापुर से आनंद विहार वाली इसको रेलवे यात्रियों के बीच में 27 मार्च को ऑपरेट करने वाली है। इसी तरह हम बड़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी तीसरी नई ट्रेन के बारे में तो एक्चुअली राजगीर आनंद विहार एंड दानापुर से आनंद विहार के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो तीसरी नई ट्रेन है जनरल कोच वाली इसका संचालन 12 कोच के साथ गया से आनंद विहार के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन नंबर 03399 नंबर के साथ ये गाड़ी गया जंक्शन से खुलेगी एंड आनंद विहार तक ये गाड़ी जाने वाली है जिसके लिए टाइम टेबल जारी हुए हैं। और इसका जो टाइम टेबल है उसकी अगर हम बात करें तो ये गाड़ी गया जंक्शन से शाम में 6:50 पर खुलेगी एंड सासाराम, डीडीयू एंड प्रयागराज के रास्ते ये गाड़ी
गाड़ी अगले दिन सुबह में 10 बजे आपको आनंद विहार पहुंचाएगी। पूरी तरह से 12 जो जनरल डब्बे हैं उनके साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी चौथी नई ट्रेन के बारे में, तो एक्चुअली इस सूची में हमारी ये जो चौथी नई ट्रेन है पूरी तरह से जनरल डब्बों के साथ, ये टोटल 17 जो जनरल कोचेस है उनके साथ गया से आनंद विहार के लिए ही चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, गया से गाड़ी खुलेगी, आनंद विहार के लिए जाएगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर होने वाले हैं 03395 एंड इसी नंबर के साथ ये गाड़ी गया से एक्चुअली 28 मार्च को आपको देखने को मिलेगी। 28 मार्च को गया जंक्शन से शाम में 6:50 पर ये गाड़ी खुलकर सासाराम DDO प्रयागराज के रास्ते अगले दिन आपको सुबह में 10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुँचाएगी और ये भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी आखिरी एंड 5वीं ट्रेन के बारे में, तो एक्चुअली इन सभी गाड़ियों के अलावा बिहार को मिली हमारी ये जो 5वीं नई ट्रेन है इसका संचालन हमें दरभंगा जंक्शन से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा से गाड़ी खुलेगी, दिल्ली के आनंद विहार तक जाएगी और ये गाड़ी टोटल 19 जो जनरल कोचेस हैं इनके साथ ऑपरेट की जाएगी। बाकी दरभंगा से आनंद विहार वाली ये जो 5वीं ट्रेन है इसको रेलवे ट्रेन नंबर 05581 नंबर के साथ ऑपरेट करेगी और एक्चुअली ये गाड़ी 2 अप्रैल 2025 को दरभंगा से शाम में 6:30 बजे खुलेगी एंड सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज एंड गोरखपुर के रास्ते अगले दिन शाम में 6 बजे ये गाड़ी आपको आनंद विहार पहुँचाएगी। पूरी तरह से जो 19 जनरल कोच है वो रेल यात्रियों के लिए लगाए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये जो 5 पूरी तरह से जनरल डब्बों वाली ट्रेन है इनकी सौगातें बिहार को मिली है, जो कि दरभंगा, इसके अलावा गया जंक्शन, दानापुर एंड राजगीर से दिल्ली की जो यात्रा है उसको आसान बनाने वाली है। पहली गाड़ी राजगीर से आनंद विहार के लिए चलेगी, दूसरी दानापुर से आनंद विहार, तीसरी गया से आनंद विहार, चौथी भी गया से आनंद विहार एंड 5वीं दरभंगा से आनंद विहार की जो यात्रा है वो बेसिकली होली को ध्यान में रखते हुए आसान बनाने का काम करेगी। वहीं इनको लेकर जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग मात्र 275 रुपए में ही यात्री बिहार से दिल्ली की जो यात्रा है वो इन गाड़ियों के माध्यम से करने वाले हैं। और एक्चुअली होली बाद जो यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सभी ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली दिल्ली जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए एक खबर ध्यान देने वाली है, क्योंकि अब आप जनरल टिकट कटवा कर पूरी ट्रेन में कहीं भी बैठकर दिल्ली की यात्रा कर पाएंगे इन सभी 5 गाड़ियों में। और इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन करवाने की भी कोई भी जरूरत नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि बिहार को मिल चुकी है पूरी तरह से जनरल कोच वाली अनारक्षित ये 5 नई ट्रेनें। बाकी इन ट्रेनों का जो संचालन है वो यात्रियों की जो सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए रेलवे कर रही है, ताकि दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं वो बिना किसी परेशानी के होली के बाद अपने यात्रा को पूरा कर पाए और अपने गंतव्य तक पहुंच सके। और रेलवे का ये जो बड़ा कदम है वो यात्रियों को भीड़ भाड़ से राहत दिलाने एंड उनकी यात्रा को सुगम बनाने में काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। यानी कि इन सभी रूटों पर चल रही जो नियमित ट्रेनें हैं, पूरी तरह से अस्थायी जो ट्रेनें हैं, उनमें अगर आपको टिकट नहीं मिलते हैं तो ये जो सभी ट्रेनें हैं इनका आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात यह है कि इन सभी 5 गाड़ियों को ही फिलहाल के लिए एक फेरा के लिए रेलवे ऑपरेट करने वाली है। 1 वे स्पेशल बनकर गाड़ियां चलेंगी, जिनके डिमांड को देखते हुए आगे गाड़ियों के फेरे रेलवे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग 1 वे स्पेशल के रूप में ये सभी 5 गाड़ियां चलने वाली है राजगीर से, इसके अलावा दानापुर से, गया से एंड दरभंगा से दिल्ली के लिए। हालांकि दोस्तों ये जो सभी 5 गाड़ियां हैं जो कि बिहार से इंपॉर्टेंट 5 रूटों पर अपनी सेवाएं देंगी, इनके फेरे बढ़ाने चाहिए या फिर नहीं, आगे गाड़ियों को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और जहां तक मुझे लगता है कि इन गाड़ियों के जो फेरे हैं उसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 2 से 3 महीनों तक होली के बाद गाड़ियों को ऑपरेट करना चाहिए, ताकि होली के बाद उमड़ने वाली बड़े शहरों की तरफ जो भीड़ है उसमें यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी बिहार को मिली 5 जनरल कोच वाली इन नई गाड़ियों के रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।